जूम आउट करना पड़ेगा कैमरा। हेलो बच्चों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आरडब्ल्यू की पूरी टीम से आप फिर मिलना चाहोगे। मैंने बताया, हमेशा बताता हूं कि दो ही मौके होते हैं आरडब्ल्यू की पूरी टीम एक साथ जब दिखाई देती है। एक तो ये जब हम बैच की टीम इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपको टीम से मिलाते हैं, और एक ये जब आपका एग्जाम होता है उससे एक दिन पहले आपको पूरी टीम आकर के एक आशीर्वादी रूपी बातें करती है। और साथ में ये बातें ही नहीं होंगी, टीचर्स टिप्स दे रहे होंगे, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि भाई आपको किस तरह से अपने एग्जाम में जाना चाहिए, है ना। और कुछ कोई बात कोई टीचर बोल देते हैं और कोई सी बात कोई टीचर बोल देते हैं जो आपके एग्जाम में काम आने वाली होती है। और बाकी टीचर्स को तो आप सभी देखना चाहते हो, तो सबके आराम से सब लोग इसमें इकट्ठा होकर के आप सब लोगों से मिल भी पाते हैं। चलिए तो अभी हम लोग इन सभी टीचर्स से मिलेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं बच्चों कि एग्जाम कल से शुरू हो रहे हैं और कांस्टेबल के 6 जनवरी तक चलेंगे ना। हाँ, तो 6 जनवरी तक चलेंगे। तो अब ये कांस्टेबल की बेस्ट विशेष आप समझिए, HCM AWTPO के फिर से आ जाएंगे हम लोग, कहीं दूर के नहीं है, ठीक है। तो भाई आप जिन बच्चों का कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, उनके सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सबको पता चल चुकी है कहाँ कहाँ उसका एग्जाम होना है। बाकी 20 वालों को शायद अभी पता नहीं लगा है ना। और 20 शायद डेट चुनने के लिए भी नहीं थी अभी वो देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो भाई जिस डेट को एग्जाम होना है वो 18 और 19 क्लियर है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा भाई, इसमें ना अपनी डेट मेंशन कर दीजिए एक बार। एक गूगल फॉर्म का लिंक डलवा रहा हूं, उसमें आप नाम, जेंडर, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, एवरेज स्कोर, और एवरेज 2 बार लग गया, एवरेज स्कोर 2 बार लग गया है भाई। ये हमारे शिवम सर है ना कंप्यूटर वाले, वो कभी कभी हावल तावल में जल्दी कर देते हैं, अभी बुलाएंगे तुम्हारे सामने। तो भाई ये लग गया है, तो एक अपना स्कोर एवरेज हमें बता दीजिएगा, इससे थोड़ा हमें एनालिसिस में हेल्प मिलेगा कि आप किस तरह के बच्चे हैं और अभी आप क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम आपकी एक कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेड डेटा आपको बता पाएंगे शुरुआत में ही कि एक इतने स्कोर करने वाला बच्चा इतने तक टच कर पा रहा है, इतना अटेम्प्ट कर पा रहा है। तो उससे आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा, बाकियों को भी, है ना। फोन नंबर इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम जब आपसे कुछ क्वेश्चंस का भी ये पूछेंगे, भाई क्या हम क्वेश्चंस तो एग्जैक्ट नहीं पूछ सकते ना, रूल बनाया हुआ है SSC ने। हम पूछेंगे कि मैथ से कैसा मैथ्स आ रहा है, लेवल क्या आ रहा है, रीजनिंग का लेवल कैसे आ रहा है, GS के क्वेश्चंस कितने किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, करंट से कितने, स्टैटिक से कितने। तो ये सब हम शाम को फिर बच्चों को बताएंगे भी, ताकि बाकी बच्चे भी ये देख पाए, है ना। और एक बच्चा जो 75 स्कोर कर रहा है, RW मॉक में 70 कर रहा है, 65 कर रहा है, तो वो क्या क्या स्कोर कर पा रहा है, क्या क्या अटेम्प्ट कर पा रहा है, तो वो सारी बातें हम इस गूगल फॉर्म की हेल्प से कर पाएंगे। तो आप ये हमारी हेल्प करिए कि आपकी सभी डेट्स तो इसमें मेंशन हो जानी चाहिए। शिफ्ट उस दिन आप एडिट कर देना जब आपकी शिफ्ट आ जाए। अभी बहुत सारे बच्चों को अपनी शिफ्ट नहीं पता होगी, डेट सबको पता होगी जो आपने चुनी है। शिफ्ट केवल 18 और 19 वालों को पता है, तो वो शिफ्ट भर दें 18-19 वाले, बाकी लोग तो शिफ्ट भर ही नहीं पाएंगे, ठीक है भाई। चलो तो ये डेटा हमने इसलिए मांग रहे हैं, बाकी कोई कहे सर हमें कोर्स बेचोगे इन फोन नंबर लेकर, नहीं, कभी नहीं मैसेज आएगा, एक सिंगल मैसेज भी नहीं आएगा, ठीक है, ये वादा है हमारा। चलो और मतलब इस गूगल फॉर्म के डेटा पे नहीं आएगा कोई भी मैसेज। तो कोई बहुत सारे लोग कहते हैं आपका डेटा इसलिए लिया जाता है कि आपको वो कोर्स सेल करा, भाई जरूरत ही कहाँ है यार, तुम लोग इसमें इतना प्यार दिखा देते हो, इतना भरोसा कर लेते हो, ये बहुत है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी पूरी टीम से मिलाऊंगा और सारी बातें मैं तो कल कर चुका हूं अपनी बातें कि आपको एग्जाम में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सभी टीचर्स से आप एक बार जरूर मिलें, मैं चाहूंगा कि सभी टीचर्स आ जाएं प्लीज और बच्चों को दिखाई दें। स्टूडियो है भाई, छोटा है, 8x10 का है, तो थोड़े फंस के आते हैं सारे टीचर्स, और राहुल सर जैसे हो तो फिर थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत होती है ना, लंबे चौड़े सर हैं। हाँ ठीक है, माइक, हाँ। तो शुरुआत हम सोनवीर सर से करें, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं सर,
तो शुरुआत सनवीर सर से कराई जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन शुरुआत होगी और बहुत अच्छे आपको टिप्स दे सकते हैं मुझे लगता है। सर प्लीज़ कुछ एग्ज़ाम रूपी कुछ शब्द बोलिए बच्चों को। थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों। तो डर लग रहा है ना? हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि डर लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके गांव से किसी को भेज दिया जाए ना ओलंपिक खेलने के लिए तो उसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसने कोई तैयारी नहीं करी। डर का मतलब है तैयारी की है, क्योंकि जहां खोने का है ना कुछ, वहीं डर होता है। तो मेहनत के बाद ही ना हमें लगता है कि इतनी मेहनत की है, कहीं अभी भी नहीं हुआ तो इस डर को लेकिन अब छोड़ के जाओ। ये डर अब तक ठीक था, आपने अपनी पूरी मेहनत कर ली है। और अगर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपकी मेहनत का ऊपर वाले को फल देना है ना, तो वो कुछ भी कैसा भी एग्जाम आ जाए आप करके आओगे। 2-3 गलतियां नहीं करनी बस। एक तो टाइमली पहुंचना है एग्जाम पे, क्योंकि कभी कभी हम लेट हो जाते हैं ना, और लेट में फिर हमारी जो सांस है ना वो तो जल्दी रुक जाती है, आराम से हो जाती है स्थिर, पर जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है ना, जो दिमाग विचलित हुआ है, वो लंबा चलता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम से पहुंचना है, आधा घंटा 1 घंटे पहले भी पहुंच जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के ही 4 सवाल मुश्किल आ गए। 4 सवाल मुश्किल आने का मतलब पेपर मुश्किल आना नहीं है पहले तो। और अगर है भी तो फिर मुश्किल भी वो सारी शिफ्ट है, आपके लिए नहीं है केवल। तो एक चीज जरूर याद रखना, कितना भी मुश्किल हो आप उसमें कितना बेस्ट दे सकते हो। आप उसमें जितना बेस्ट दोगे ना, उतना ही आपका सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। मतलब चीजें ऐसा ना हो कि आपको आती भी थी और आपने 4 सवाल देख के मुश्किल और वो गलत कर दिया। मैं ये 2 सलाह ही दूंगा सर, क्योंकि सारे टीचर ने कुछ ना कुछ बता ही देंगे, तो इन 2 को मेरी तरफ से मान लीजिए आप। बाकी बहुत वैल्यूएबल इनपुट मिलेंगे, सारे गुरुजनों को आपको सुनना है। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बढ़िया सर। और कुछ देखिए बच्चे, किस टीचर से कौन सी बात आपके क्लिक कर जाए, आपके काम आ जाए, वो कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, मैंने कल आपको कुछ गाइडेंस दी है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके आपको मुंडी बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमानी है, और बराबर वाले से बात तो बिल्कुल भूल के भी मत करना। आपको यूं बैठे बैठे आप लिपसिंग करते हो, बराबर वाले को देखते हो, तो वो कैमरा पकड़ता है। और ऐसा पिछली भर्ती में एसएससी जीडी की में 7 साल के लिए एक बच्चा बैन हुआ है। सीसीटीवी ये नहीं जानता कि ये नकल की बात पूछ रहा है या ये बता रहा है कि मैं बीमार हूं भाई, मुझे बुखार हो रहा है। तो उस बच्चे का कहना यही था, सर मैं कुछ पूछ नहीं रहा था, मैं तो ये बता रहा था। वो पूछ रहा था भाई क्या हो गया तुझे, मैंने बोला बुखार हो रहा भाई, है ना। तो उस और भी 2-4 बातें हुई होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि कैमरा से अगर पकड़ भी लिया होगा तो ऐसा नहीं है कि वो 1 आध बार की बात हुई हो सकता है 2-3 बार और भी बातें हुई हों। पर उस बच्चे पे 7 साल का बैन लगा था, एसएससी कोई परीक्षा नहीं दे पाएगा वो। ऐसा, इससे बुरा नहीं हो सकता जीवन में कुछ भी, है ना। तो प्लीज़ उन चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। और मैं बात करना चाहूँगा कि आ जाओ राहुल सर, रीजनिंग वाले, तो आप भी प्लीज़ बात कर। आज देखिए 2-2 टीचर आपको जब हम बैच लाते हैं तब नहीं मिलते रीजनिंग के, आज 2-2 दिख रहे हैं आपको एक साथ, है ना, क्योंकि बैच में एक ही पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है राहुल सर। नमस्कार साथियों, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, परखा है, और अब उसका समय आ चुका है। अपने परिणाम को अब आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो समय आ चुका है। तो बिल्कुल भी प्रेशर माइंड पर लेकर मत जाना कि क्या होगा एग्ज़ाम में। आपने जितना सीखा है, जितना समझा है, और अपना आप 100% देकर आना एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ जाना। एक बात याद रखना, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, आप भी जानते हो, थोड़ा बहुत धुंध या कोहरा वगैरह जो आ जाता है, तो कभी आप समय से ये सोचकर चलो कि मैं 2 घंटे पहले पहुंच रहा हूं, तो अगर कोहरा या धुंध आ गई बाई चांस तो फिर लेट भी हो सकते हो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए समय से ज़रूर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना। ये सबसे पहला काम आपका यही होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए हैं उनको लेकर जाना। बहुत अच्छा और बहुत शानदार आप लोग करके आओगे। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। ऑल द बेस्ट। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बेस्ट विशेष राहुल सर की तरफ से आपको मिली है। मैं चाहता हूं कि भावना मैम एक फीमेल तड़का भी हो जाए आप सभी की बातों में। हाँ प्लीज़। थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है और दिमाग में
थोड़ा सा क्या बहुत कुछ चल रहा होगा कि पता नहीं कैसा एग्ज़ाम आएगा, किस तरीके से करेंगे। तैयारी तो बहुत अच्छे से करी है, कुछ बच्चे तो साल भर से लगे हुए होंगे कि एग्ज़ाम है हमारा, उसकी तैयारी हम कर लें तो शायद बहुत अच्छा एग्ज़ाम कर पाएँ। तो अब वो फाइनल समय आ चुका है जब आपकी जो साल भर 6 महीने की जो तैयारी है उसका जो फाइनल रूप देने का जो समय है वो कल आ चुका है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है इस समय। अब सब कुछ अच्छा सोचना है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे एग्ज़ाम आएगा और बहुत अच्छे से हम उस एग्ज़ाम को करके आएंगे। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे साथ, वो फिर नेगेटिव ही होने लगती हैं। और जब हम पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव ही फिर होने लगती हैं। तो पॉजिटिव सोचिए, अपने मन में सोचिए हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आएंगे। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सब आपकी ही तरह है। एग्ज़ाम अगर हार्ड आएगा सबके लिए होगा, ईजी है तो सबके लिए है। बस आपको उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो परफॉर्मेंस देनी है वो डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा कर पाएंगे। तो एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। कौन कौन सी चीज़ एग्जाम सेंटर के अंदर लेकर जानी है वो लेकर जाइएगा। अननेसेसरी कोई भी ऐसी चीज़ मत लेकर जाइएगा जिसका प्रेशर आपको एग्जाम सेंटर में देखने को मिले। जैसे कभी आप लोग एक्स्ट्रा पैसे ले जाते हो या कोई भी अपना कीमती सामान, तो दिमाग फिर वहीं रहता है कि बाहर वो सामान पड़ा हुआ है, उसके मतलब दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। हाँ। तो आपको ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं लेके जानी, जो ज़रूरी सामान है वो लेकर जाना है। और जो भी आपको आईडी वगैरह एडमिट कार्ड पर अगर दी है, जैसे आधार कार्ड है आपका या कोई भी ऐसी आईडी मांगी है, वो प्रूफ ज़रूर लेके जाना, अभी रख लेना अपने पास, ठीक है। और सुबह टाइम से निकलना एग्ज़ाम सेंटर के लिए। ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर से याद आया कि भाई अगर आपने नोएडा चुन रखा है तो ये मत देखना एडमिट कार्ड पे मेरा नोएडा ही होगा, है ना। मैं क्यों देखूं, कल ही देख लूँगा, मेरे बहुत पास नोएडा है। नोएडा वालों को गुड़गांव और कानपुर वालों को प्रयागराज भी फेंका है। थोड़ा एडमिट कार्ड को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, नहीं वो अलग चीज़ है, वो तो स्लॉट बुकिंग में बच्चों से गड़बड़ हो रही है। पर ये उन्होंने दिया है कि कानपुर बता करके सेलेक्ट भी कर लिया बच्चे ने और फिर प्रयागराज भेज दिया। तो ये तो एसएससी की तरफ से किया गया है। 200 किलोमीटर दूर हैं जो आपने छांटे हैं वहाँ से भी, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर देखिए, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि ये टीम आपके साथ अभी ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस का आज हमारा लास्ट वीडियो है, अब हम आपके साथ नहीं होंगे। अभी आपको प्रैक्टिस, स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स वो आपको मिलते रहेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। जिनका बाद में एग्जाम है ना, उन स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स को जरूर देखिए, मेरी सलाह है आपको। बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। क्यों चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, ये सब मेंशन मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा। आगे बात कर लेते हैं भाई आदर्श सर से, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। इनकी चीज़ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। और भाई बहुत बड़ा हुआ तो आदर्श सर आपको बहुत एक्टिव दिखेंगे यूट्यूब पर, ये हमें कल ही पता लग जाएगा। बच्चों, एक सोनवीर सर ने एक रिव्यू किया था अभी, शायद वो आपको बता नहीं पाए जब वो आए, तो क्योंकि बहुत बातें बड़ी हो जाती है और हम पे सब पे छोटा छोटा टाइम है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एडिक्विटी ने जो क्वेश्चंस अब तक पूछ रखे हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो सीजीएल में पूछा, जो सीएचएसएल में पूछा, जो सिलेक्शन पोस्ट में पूछा, जो स्टेनो में पूछा, अगर मैंने चारों का देखा कि कहीं भी कोई चीज पैटर्न रिपीट कर रखा उन्होंने। तो ऐसा नहीं है जो आज कल मैं देख रहा था कि मैं ड्राइवर का एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूं और कांस्टेबल वाले बच्चे उस पर ज्यादा हैं ड्राइवर वालों से, तो वो सोच रहे थे जैसा ड्राइवर में है ऐसा कांस्टेबल में भी आएगा, तो वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। और दूसरा, उन्होंने ये भी एक नोटिस किया कि जैसे स्टेनो में पहली शिफ्ट में है, जो चीजें हैं वो अंत तक वही पूछी गई हैं फिर सब में, यानी सेम एग्जाम में रिपीट कर दे रहे हैं, पर उस एग्जाम को उस एग्जाम में रिपीट नहीं कर रहे हैं। कुछ भी आपको सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलेगी, ना वो टॉपिक ना वो पैटर्न, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यानी अगर दिल्ली पुलिस में 18 तारीख के एग्जाम आपका जैसा होगा वैसा आपको लास्ट तक शायद देखने को मिले। ये टीसीएस में थोड़ा बदलता था पैटर्न, लेकिन एडिक्विटी में नहीं है, ठीक है। तो ये फायदा हो सकता है आपको, अगर आप बच्चों से जान लें कि भैया आपको क्या क्या पेपर आया था, कैसे, वो आपके कोई आसपास का हो सकता है, इसको मैं बहुत मेंशन कर नहीं सकता, पाबंदियां हैं, आप सब लोग जानते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो बताइए आदर्श सर, कैसे आप कितने एक्टिव होकर के बच्चों के लिए काम करने वाले? सर सबसे पहले तो सभी को मतलब आशीर्वाद रहेगा हमारी तरफ से, और इनकी जो एग्ज़ाम डेट आई थी
उस दिन के जो इनके कमेंट थे, और जब लास्ट 15 तारीख को हमने क्लास खत्म करी तो इनका ये कहना था कि आरडब्ल्यूए टीम मतलब बहुत एक्टिव रही और सारे टीचर्स मतलब बहुत, तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो जरूर आया है जी। कि इतनी सारी क्लासेस और सबने मतलब पूरी जान झोंक दी। तो मैंने लास्ट क्लास के कमेंट देखे तो इनका कहना था कि सर सबने बहुत मेहनत करी है, अब एग्जाम कैसा भी हो लेकिन पॉजिटिव बहुत है और सब कुछ रिवीजन बहुत नहीं, बेहतर फिर तरीके इनको से। ये भी देखो, हमारे पास ना एक जिम्मेदारी थी, सोनवीर सर, राहुल सर, हमारे पास ना एक जिम्मेदारी थी कि भाई दिल्ली पुलिस मतलब आरडब्ल्यूए, इसके अलावा बच्चा कुछ और सोच भी नहीं रहा था। तो इनको सबसे ज्यादा उम्मीदें भी हमसे थी, तो फिर हमें करना ही था। जो कुछ हम दे पाए, जो कुछ हम दे सकते थे, जो कुछ आपने मांगा वो सब कुछ हमने किया। और आज सोनवीर सर शाम को 6 बजे, हाँ जी सर, 6 बजे एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं और वो बच्चे की डिमांड है, आपको वो दिखाएंगे भी कि एक बच्चे ने बहुत लंबा समय मैसेज कर रखा है, कमेंट वो मेरे तक भी पहुंचा और उस पर 135 लाइक भी थे। थोड़े ही बच्चों ने वीडियो देखी तो 135 बच्चों ने लाइक किया, यानी उसकी बात बहुत जेन्युइन थी। तो उस वजह से सोनवीर सर को एक वीडियो लानी पड़ रही है जो शायद 3-1 घंटे का जाएगा सर, 3 घंटे के आसपास जाएगा, जो जीएस का ही है। तो वो कुछ कमाल कर सकता है वो वीडियो, है ना। तो आप देख लीजिएगा, वो आप अगर देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, बाकी एग्जाम के बाद बच्चे रिकमेंड करें तब देख लीजिएगा, ठीक है। चलो सर, और बाकी अगर जैसे आपने बोला कि अगर रोल अच्छा खासा रहा तो फिर भी एक्टिव रहेंगे, और मतलब बाकी 15 क्लासेस में बहुत कुछ कराया है, इनकी कल कंबाइंड पीडीएफ भी इनको हमने दे दी, तो रिवाइज करके जाएंगे तो बेहतर करके आएंगे। बेहतर अगर कोई नया टॉपिक मिला देखने को तो बिल्कुल हाईली एक्टिवेटेड। ठीक है, ओके सर, ठीक है। जो जहां से जैसे कल हमने देखा स्टैटिक में खेलों से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपको दिख ही जाएगा वो असर और वो रोल, ठीक है, आरडब्ल्यूए पर ही। तो भाई मैं अब आगे बात कर लेता हूँ जिनका रोल बहुत बड़ा जीएस का रहने वाला है। बाकी जीएस का स्पेशल मॉक आपको हर दिन, स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स अजीत सर 50 क्वेश्चनों का डेली लाते रहेंगे, ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले बच्चों, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है, जिनका बाद में एग्जाम लगा है। तो अजीत सर प्लीज। थैंक यू सर। पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं बस यही कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, और ये मेहनत सार्थक होगी आपकी जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होंगे। बहुत शांत दिमाग से आपको पेपर करना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़कर गलत कर जाते हैं और फिर बाद में बाहर आते हैं तो सोचते हैं कि ये आंसर तो हमें आता था, क्योंकि हमने हाँ को ना पढ़ लिया और ना को हाँ पढ़ लिया, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत कर जाती हैं जीएस में, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन से नहीं है और हम पहला ही ऑप्शन देख कर बैठते हैं, अच्छा ये तो है, तो हम उसी पर टिक कर बैठते हैं और वो हमारा आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता, तो ऐसी गलती मत करना। दूसरी मेरी सजेशन ये रहेगी कि कोहरे का समय चल रहा है, आप लोगों का जैसे कल एग्जाम है तो हो सके तो आज ही निकल जाना, क्योंकि मॉर्निंग में कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है। ये बहुत अच्छी बात तो है। उसमें आप लोग ये गलती ना करें, क्योंकि आए दिन सर न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मॉर्निंग में आप ना निकलें बिल्कुल भी। और बाकी मैं तो हाईली एक्टिवेट रहूंगा ही आपके लिए, ठीक है। कल मैं आपको ज़रूर मिलूंगा लाइव, है ना, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि सारी चीज़ें सर मैं स्पेशल प्रैक्टिस सेट में आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं संदीप चौधरी सर से। संदीप चौधरी सर आपको मालूम है कि एक क्लास से बड़े फेमस हो गए कल से, स्पेशली कल एक ड्राइवर में बच्चों ने एक उस क्लास का बड़ा मेंशन किया। आप उस क्लास के नीचे कमेंट्स देखेंगे, संदीप सर, जो हालांकि रीजनिंग आसान भी थी, संदीप सर बहुत क्रेडिट इसका मतलब, तो वो उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स ये हैं, संदीप सर का ये क्लास जो है ना जिसने ले ली इसमें से सारी रीजनिंग, तो 117 क्वेश्चन कराए हैं उसमें, परसों 15 तारीख की हो। हाँ ठीक है संदीप सर। प्यारे साथियों नमस्कार। बाकी रीजनिंग को आसान बनाया गया है, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करके। और आप में से बहुत लोगों ने वो क्लास देखी होगी, अचूक मंत्र के नाम से ली थी। उसमें हमने क्वेश्चन तो 100 ही शुरू में बोला था कि 100 कराएंगे, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन बनाने बैठा तो वो 117 बन गए। फिर मैंने सोचा 17 कौन से हटाऊं, तो कोई गुंजाइश नहीं थी, इस वजह से 117 ही कराई। लगभग 2.25 घंटे की क्लास थी। बाकी आपसे इतना कहूंगा कि सारी चीजें आपको एकदम सभी गुरुजनों ने बता दी हैं, एकदम समय से आप पहुंचिए और बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि एग्जाम ही तो सफलता का एक मार्ग है। आपको एग्जाम तो देना ही है। आप लोग जानते भी हैं कि एग्जाम आपने लगातार मॉक टेस्ट के रूप में आरडब्ल्यूए पर लगाए हैं, तो आपको वहां से कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। आप इस समय आत्मविश्वास से बढ़े हुए हैं, बस आते हुए प्रश्न को जल्दबाजी में गलत मत करना। और बस इतना ही कहूंगा कि जब जब ऐसे लगे कि यार मुझे डर लग रहा है, तो मेरी ये 4 लाइन हमेशा ध्यान रखना कि जय का केवल एक नियम है, जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है, अपना निश्चित पात्र निभाकर भव के पार उतरना है।
जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है, अपना निश्चित पात्र निभाकर भव के पार उतरना है। भीष्म द्रोण या कर्ण युधिष्ठिर, भीष्म द्रोण या कर्ण युधिष्ठिर, केशव हो या भीष्म द्रोण या कर्ण युधिष्ठिर, केशव हो या अर्जुन हो, जीवन कुरुक्षेत्र का रण है और युद्ध सभी को करना है, युद्ध सभी को करना है। तो मतलब बिना पेपर दिए तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, पेपर तो आपको देना पड़ेगा। आपकी तैयारी बेहतर है तो भी, नहीं है तो भी, लेकिन इतना कंफर्म है कि थोड़ा बहुत डर उसे लगता है जो मेरे प्यारे दोस्त तैयारी वास्तव में करके जाता है। जो तैयारी नहीं करके जाता ना, सोनवीर सर ने कहा ना, अगर किसी को बिना तैयारी के ओलंपिक में भेजा जाए क्यों ही डरेगा। तो मतलब अपनी तैयारी पर भरोसा रखो, अपने गुरुजनों की मेहनत पर भरोसा रखो। सबने बहुत मेहनत आपके साथ की है, अंकित सर ने बिल्कुल समय समय पर आकर आपको दिशा निर्देश दिए हैं, तो आप जरूर बेहतर करके आएंगे। निश्चित रूप से अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया संदीप सर, आप कुछ लाइन बोल करके सारी सभा को लूट ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, तो आके अभी मैं कंप्यूटर किंग, बहुत देर से बच्चे कर रहे हैं कंप्यूटर किंग, ये भी छुपे हुए बैठे हुए, एक दो बार और बोले बच्चे कंप्यूटर किंग तो सामने आऊँ मैं। तो शिवम सर अब आपके सामने आ गए हैं, वास्तव में कंप्यूटर किंग हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम दे करके आओगे कि भाई हाँ कितनी मेहनत इन्होंने की। और वो 3 क्लास में, मुझे पता है कि 3 क्लास में कितने ये पूरी रात लगा रहा कि भाई जो कुछ भी नहीं कुछ भी छूट ही ना जाए। मतलब 3 क्लास, अब 3 में कैसे समेटूं हर एक चीज को, वो इन्होंने किया। तो शिवम सर अब बताओ, आप ही बात करो यार। सभी दोस्तों को नमस्कार। भैया बहुत अच्छे से आप सभी ने मेहनत की है, तो घबराना नहीं है। काफ़ी सारे दोस्तों को डर है कि कहीं आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना पूछ लिए जाएं, तो वो भी पूछे जाएंगे तो वो सिलेबस में से ही होंगे। आपको चीज़ें बहुत हिसाब से करनी है। एक बार कर्ण से किसी ने पूछा कि कल तुम्हारा अर्जुन के साथ युद्ध है, तो तुम्हें डर लग रहा है या नहीं लग रहा। तो कर्ण ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि भाई मनुष्य है तो डर तो लगेगा ही। डर लगना गलत बात नहीं है, डर ये बताता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने संवेदनशील हैं और कितनी आपने उसके लिए मेहनत की है। डर लगना गलत नहीं है, लेकिन जब तुम एग्जाम हॉल में उतरो, जब तुम युद्ध के मैदान में उतरो, तब तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, तुमसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है और तुमसे ज़्यादा मेहनत किसी ने नहीं की। ये सोच करके आपको अपना पेपर करना है। जितना तुम्हें आता है या जो भी कुछ आपने पढ़ा है सब उसी में से आएगा। बस दिमाग को स्थिर रखते हुए तुम अगर पेपर कर दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है। डरना नहीं है। एक बात और आ रही है कि भैया ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल गए, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वो सभी होशियार बच्चों के साथ होता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप पाओगे कि सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करेंगे आप सभी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी सुशांत सर नए शामिल हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनके कुछ शब्द बच्चों तक पहुँच जाएं। और बहुत शानदार टीचर हैं बच्चों, आप भविष्य में एक और नाम RW पे जो याद रखते हैं वो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सुशांत सर का नाम, चूंकि अभी जल्दी 1-2 महीना ही हुए हैं सर को ज्वाइन। 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हो गया। हाँ, तो 1.5 महीना हो गया। तो आप देखेंगे, कुछ समय दीजिए सुशांत सर को, तो एक बहुत बहुत अच्छा नाम सुशांत सर इस चैनल से लेने वाले हैं। सुशांत सर प्लीज। प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ मतलब मैं बहुत दिल से कहना चाह रहा था इस चीज़ को कि भाई मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट वाला जो एक वो निकल कर आना हुआ कि स्टेटमेंट में सवाल आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, स्टेटमेंट में जो आप सोच कर जा रहे हो ना वो कहानी नहीं है। स्टेटमेंट में भी है फैक्ट ही। असल में एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपको 4 सवाल ना देगा, वो एक सवाल में 4 फैक्ट पूछ लिए, तो उसने आपकी जानकारी पूरी कुरेद ली और उसके सवाल बच गए। ये है सिचुएशन। अगर आपको ऐसा लग रहा ना भैया कि मतलब स्टेटमेंट में पूरा एनालिसिस कराएंगे, ऐसा नहीं है। फैक्ट ही स्टेटमेंट में आ रहा है। CHSL के एग्जाम में भी थे स्टेटमेंट, थे 2-3 थे, लेकिन उसमें था कि फैक्ट ओलंपिक का नहीं। मुझे मेरी जो जानकारी है वो ये है कि ग्रेजुएट लेवल में तो CPO लेवल, जो ग्रेजुएट लेवल है वहां तो उन्होंने दिया है उस तरह का बेस्ड, है ना। बट बाकी जगह तो फैक्चुअल ही पूछा है। और ये 12th बेस्ड एग्जाम, पेपर पूरा ही फैक्चुअल है। वो स्टेटमेंट में भी वो मतलब वो फैक्ट ही पूछ रहा है, मतलब UPSC की तरह नहीं है कि हाँ। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना नेक्स्ट लेवल सवाल आ जाएगा। ऐसा नहीं है भैया, वो तुम्हारे फैक्ट ही है सारे। वो ओलंपिक का पूछ लिया जी, हाँ, मतलब वो है फैक्ट ही है। वो एक हवा क्रिएट करने वाली बात है कि स्टेटमेंट में सवाल हो रहा है। आधे बच्चों को तो अगर एक बार पेपर का ओवरव्यू ले लेता, अरे भैया ये तो फैक्ट में सवाल है कि जीके नहीं होगी हमसे। फैक्ट ही है सारे, कतई इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है और वो आपका 100% होंगे आपसे सवाल। चलिए, बढ़िया। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने बात करी यहाँ पर।
और ये होनी भी चाहिए। ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं क्या? अरे बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा गुरुजी ने बताया कि भैया देखो डर तो लगना लाजमी है, और मैं कहता हूँ डर लगना भी चाहिए। ठीक है, डर नहीं लगेगा तो भी दिक्कत है। तो डरना वो है कि डरना है नहीं, जाओ और अपनी पूरी, वो कहते हैं कि सभी इंद्रियों का प्रयोग करके भैया आप पेपर करके आओ। बेस्ट ऑफ लक, पेपर आपका अच्छा होगा, ये हमारी गारंटी है इस चीज़ की। चलो बहुत बढ़िया। अभी आप सब सुनना चाहेंगे कि राहुल तेवतिया सर जो बहुत ही शांत स्वभाव रहते हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, और उनसे मिलिए। राहुल सर, माइक आपके पास। हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत कुछ बोलने के लिए तो नहीं है, बाकी मैं बस आप लोगों से इतना कहूँगा कि हम लोगों ने एडिक्विटी को पहचान लिया है, और जो उसने चीज़ें पीछे बनाने की कोशिश की थी, चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGL का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम जो उसने पीछे बनाया है, उन सब का एनालिसिस करते हुए हमने उन सारी चीज़ों को 15 क्लासों में झोंक दिया है। और आज मैं सुबह ही उन 15 क्लासेस का जो है वो फीडबैक ले रहा था। जब मेरी सुबह क्लास चल रही थी तो ड्राइवर के बच्चे क्लास में आके कमेंट कर रहे थे, जी पूरा का पूरा पेपर एज इट इज़ वैल्यू भी छाप दी। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि 15 क्लासेस कर ली ना तो बिंदास होके जाओ, पेपर में कुछ आप लोगों से नहीं छूटेगा। ना कोई फीडबैक देने की ज़रूरत है, ना कुछ बताने की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि सारा का सारा पेपर वहीं से आएगा। बस एक चीज़ आप लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है, जैसे मैं कुछ कमेंट्स भी देख पा रहा था कि जो एडवांस मैथ को लेकर आप लोगों को डर का माहौल जो लग रहा है ना, भाई साहब अगर आप फॉर्मूले याद कर गए ना, बस फॉर्मूले ही याद कर गए तो सारी वैल्यूज दी हुई, कोई दिमाग का यूज नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। तो मैं बस आपसे यही कहूंगा। एडवांस में सर 2D 3D है ना? हाँ जी, बस वही सर, वो फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। हाँ, मेंसुरेशन, बस उसके फॉर्मूले जरूर याद करके चले जाना, छोड़ना मत कि अभी एक दिन, कल का भी दिन आपके कल, हाँ नहीं कल तो एग्जाम है, आज का है और आपने पढ़ा भी होगा और हमने बहुत शानदार तरीके से कराया भी है। बाकी सब टीचर्स बता चुके हैं, टाइम से थोड़ा पहुंच जाना। और डर लगेगा भी, चाहे हम कितना ही कह लें कि डर नहीं लगना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, रात को नींद भी थोड़ा सा लेट आएगी, तो सुबह जल्दी पहुंच जाना, एडमिट कार्ड वगैरह ले जाना। ऐसा कोई भी काम करके मत जाना जो वहां जाके थोड़ा बहुत बेचैनी हो। जैसे हम बहुत बार एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, आधार कार्ड भूल जाते हैं, उस वजह से थोड़ा सा फिर मतलब मन परेशान हो जाता है ना। तो वो सारी चीज़ करके टाइम से पहुंचिए और यकीन मानिए बहुत शानदार करोगे। मैथ्स में 15 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। 15 क्वेश्चन में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन पे ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि ये क्वेश्चन जो है उसने नया पूछा है। ठीक है, मुझे इतना भरोसा है और आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत अच्छा करके आइए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत विश्वास मिलेगा आपके इन शब्दों से बच्चों को। और मैथ्स में हमेशा एक डर रहता ही है बच्चों को कि सर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, पर जब आपने पढ़ाई की है तो फिर कुछ बाहर नहीं जाएगा। राहुल सर ने बताया कि सब कुछ पढ़े हुए से मिलेगा, कुछ ऐसा नया कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो विश्वास रख के जाएं अपनी तैयारी पर। और अब बात कर लेते हैं लास्ट में ज्योग्राफी की मैम। आप सबको मालूम है कि आरुषि मैम ने बहुत मेहनत पिछले वाले दिल्ली पुलिस वाले बैच में भी की और इस वाले में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया और गाइड किया। ज्योग्राफी मैम पढ़ाती हैं, आप सबको मालूम है। आरुषि मैम कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। और मैं आरुषि, जैसे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो सब ने आपको बेस्ट विशेस दे दी हैं, सभी सर ने दे दी, मैम ने भी दे दी है, और मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छे से हो और टाइमली चले जाना, अच्छे से एडमिट कार्ड ले जाना और अपनी आइडेंटिटी ले जाना, टाइम से पहुंच जाना और अच्छे से बिल्कुल बेखौफ होके जाना, निडर होकर जाना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए कई बार मैं एक लास्ट बात कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बहुत बार हम पे ना एक भावनाओं का प्रेशर होता है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो भाव आते हैं ना, ये उन बच्चों के सामने ये आपको कहीं ना कहीं आपकी असफलता की तरफ आपको खींच ले जाएंगे। इन भावों का समय तब है जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तब ये बहुत काम आते हैं। लेकिन अब फेल हो जाओगे, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ये दिमाग में रखना। और अगर आप ये सोच के जाओगे तो फेल तय है, लगभग तय है। तो भाई जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे। इस तरह की सोच लेकर के जाओ जब भी एग्जाम देने जा रहे हो।
फेल होंगे तो क्या होगा, पहले भी होते आए हैं, अब हो जाएंगे एक बार और। अब ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, तब आप बेस्ट एग्जाम करके आओगे। आप कहोगे आपका पड़ोसी आपको चिढ़ाएगा, आपके रिश्तेदार आपसे पूछेंगे, ये सब चीज़ें सोचने का समय नहीं है। तो मैं उनके लिए कुछ लाइन कह देता हूँ कि मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है। उन हवाओं से कह दो कि बहुत चिराग बुझाए हैं, जरा एक जला करके तो दिखाएं, जरा एक जला करके तो दिखाएं। तो भाई इसमें आपको उन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है, नहीं, किसी भी तरह से नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए, तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट विशेस। और अंत में फिर एक बात कि आपको एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, प्लीज प्लीज इसको आप भर दें, इससे आप ही का फायदा होगा, ठीक है। बाकी बहुत सारा, हाँ, दीपक भाटी सर के लिए आप पूछना चाह रहे हो, तो दीपक भाटी सर इस समय नागपुर में, शायद कल निकल गए, आज ही निकले, आज निकले, तो कल नागपुर में होंगे। तो अगर मुलाकात की जरूरत है तो वहीं से आपकी मुलाकात वीडियोस के थ्रू होती रहेगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू, नमस्ते।